क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी सी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कंफर्टेबल और शानदार जिंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। 60 से 65 साल की उम्र में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं और एक यंग मिलीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, एक बार एक यंग लड़का मार्केट में कुछ सामान खरीद रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत अच्छी कार पर पड़ती है। वो लंबरगिनी होती है। फिर उस कार को देखकर बच्चे को लगा कि ये शायद किसी 60 साल के आदमी की होगी, जो शायद मोटा होगा, लंबा होगा। तभी वो देखता है कि उस कार से 25 से 26 साल का जवान आदमी निकलता है। तब बच्चा हैरान रह जाता है। तब वो सोचता है कि ये कार शायद उसके पेरेंट्स की होगी। इसे जानने के लिए वो बच्चा उस अमीर आदमी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये कार आपकी है, तो आप ऐसा करते क्या हो जो आप इसे अफोर्ड कर सकते हो? तो वो अमीर आदमी कहता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, मैंने ये कार खुद खरीदी है। और वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। फिर लड़का घर चलाता है, लेकिन इस मोमेंट ने उस बच्चे की लाइफ बदल दी। फिर उस बच्चे को एहसास हुआ कि हम यंग एज में भी अमीर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने यंग एज से ही रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हम यंग एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। और जब उसने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया तो उसे बहुत सारी बातें सीखने और जानने को मिली। दोस्तों, वो छोटा बच्चा एमजे डिमार्को है, जो आज एक अमीर और सक्सेसफुल आदमी है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मिलियनर फास्ट लेन। वो इस बुक में बताते हैं कि हम कैसे अपने यंग एज में मिलियनर बन सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। उन्होंने इस बुक में ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आज हम उन्हीं के द्वारा बताई गई वो 3 इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में बात करूंगा। उन्होंने ऐसे 3 रास्तों के बारे में समझाया है जिससे आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको उनमें से किन रास्तों के थ्रू जाना होगा। और अगर आपको बुढ़ापे तक कमाना है, फिर रिटायर होकर घर बैठ जाना है जिससे आप अपनी लाइफ का मजा नहीं उठा पाओगे, तो ऐसा लोग किन तरीकों से करते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा खासा रास्ता मिल जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और क्यों। तो पहले रास्ते का नाम है द साइड वॉक। एमजे ने समझाया कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं। पहला है इनकम पुअर और दूसरा है इनकम रिच। बात करते हैं इनकम पुअर के बारे में। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% अमेरिकन्स इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग है, ना पैसे और ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर भारी लोन भी होता है। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते और ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं। वो बस सारा पैसा शो दिखाने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग्स दिए और वो काफी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला भी निकल गया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई। इसका भी वही कारण है, पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर, म्यूजिशियन और अक्सर कई सारे लोग अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान सी फेसिंग घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियां ड्राइव करते हैं। इन सब चीजों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मजे से रहते होंगे, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने $50 कमाते हैं, तो उनके खर्च कम से कम $60 होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बावजूद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए आपको साइड वॉक नहीं बनना है। तो अब दूसरा रास्ता आता है द स्लो लेन। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेन। अब स्लो लेन साइड वॉक से बेहतर होता है। साइड वॉक आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग। वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसा बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। पैसे का मजा तो यंग एज में लिया जाना चाहिए,
जब हम में उमंग और इच्छा दोनों होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे? उस समय आपके पास वेल्थ तो होगी, लेकिन हेल्थ आपका साथ नहीं देगी। आइए इसे सैन की कहानी से समझते हैं। सैन एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बात लिखी थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्च कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे। सैन ने इस एडवाइस को फॉलो किया। उसने कानून की पढ़ाई की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। सैन अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं था। वो मंडे से फ्राइडे काम में बिजी रहता और छुट्टी पर भी रेस्ट नहीं करता, बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता। अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से धीरे धीरे बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसलिए सैन ने इस उम्मीद से वहाँ जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देखता रहा, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से सैन की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 साल का था। सैन ने स्लोलेन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी यंग एज काम करने में लगा दी। ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना कभी खुद जिंदगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसे कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में इतना बिजी था, लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और फ्यूचर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्लोलेन कैसा होता है। ये साइड वॉक से बेहतर तो है, लेकिन ये भी रास्ता हमें मिलियनेयर की तरफ लेकर नहीं जाता। जिस प्रकार सैन के साथ हुआ वो दुखद था, लेकिन सैन ने गलत रास्ता पकड़ लिया था, इसलिए आपके लिए भी ये रास्ता ठीक नहीं है। अब तीसरा और लास्ट आता है द फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है द फास्ट लेन रोड मैप। ये इतना कमाल का रास्ता है जिसमें आप अपने यंग एज और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। फास्ट लेन की मदद से आप कम उम्र में ही मिलियनेयर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जब आथर अपने यंग एज में पैसे बना रहे थे तो उन्हें एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, लेकिन अपना टाइम देके। इसका मतलब है काम करूँगा तो पैसे आएंगे और काम नहीं करूँगा या बीमार हो गया तो पैसे नहीं आएंगे। उनको काफ़ी चीज़ों का एहसास हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर मैं सो भी रहा हूँ तब भी पैसे बनते रहें। बस फिर उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने में लगे रहे। फिर काफ़ी मेहनत के बाद उनकी वेबसाइट चल गई। उसके बाद उन्होंने वेबसाइट किसी दूसरी कंपनी को $1.2 मिलियन में बेच दी। इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि मैं सोते वक्त भी पैसे कमाऊं, तो इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इस समय आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखो। बस थोड़ी सी मेहनत करके आप हर वक्त पैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं या बुक लिखकर उसको बेच सकते हैं। ये आपको हर वक्त पैसा देता रहेगा। तो आइए फास्ट लेन को एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक राजा के दो भतीजे थे, वीर और साहिल। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। साहिल ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा, लेकिन वीर का प्लाट अब तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था और ना उसने काम शुरू किया था। वीर तो एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। साहिल अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए साहिल ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रांग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच वीर ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में साहिल को 2 महीने लगे, उसे वीर ने 2 दिन में पूरा कर दिया था। वीर ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी। जैसा कि वादा किया गया था, राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। साहिल स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और वीर ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। साहिल ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वीर ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। वीर कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो अगर आप भी अपने यंग एज में अमीर बनना चाहते हैं और जल्द रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, तो आप फास्ट लेन का रास्ता चुनो। तो चलिए आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कम उम्र में भी अमीर बना जा सकता है।
आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में भी जाना। पहला है साइड वॉक, जहाँ हम लोग हैं और गरीब लोग वो तो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कैसे। वे हमेशा दिखावे में जीते हैं, ना पैसे सेव करते हैं ना इन्वेस्ट करते हैं, बस गधों की तरह चलते रहते हैं। सब मिलाकर ये हमें गरीबी की तरफ लेकर जाता है। दूसरा है स्लो लेन, इसमें मिडिल क्लास जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये सब भी अमीर बनना चाहते हैं और कुछ बन भी जाते हैं, लेकिन 55 या 60 साल की उम्र तक। अब इस उम्र में अमीर बनने से क्या फायदा जब आप इसको एंजॉय ही ना कर पाओगे। तीसरा है फास्ट लेन, इसमें हमने सीखा कि हम अपने यंग एज में भी अमीर बन सकते हैं और जल्द रिटायर होकर अपनी लाइफ का भरपूर आनंद उठा सकते हैं और इससे आप मिलियनियर भी बन सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम ऐसी नॉलेजेबल और बुक समरी वीडियो डालें तब आपके पास एक नोटिफिकेशन जाए और आप ऐसी वीडियो मिस न कर पाओ। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं खत्म होती है और फिर मिलेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी लेकर। तब तक देखते रहिए विकास रीडर। जय हिंद।